आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में जारी मूसलाधार तूफानी बारिश पर बरवक्त जायजा इजलास लेकर कलेक्टर्स और आला हुक्काम को हिदायत दे रहे हैं। वो हर ज़िले पर जायजा लेकर तमाम तफसीलात हासिल कर रहे हैं। राहत कार्य के कामों को मुअस्सर बनाने के लिए प्रगति भवन में आला हुक्काम को चौकस कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP बरखी म्यूनसिपल पंचायत राज के अहदेदारों के साथ हर वक्त तफसीलात हासिल करते हुए राहतकारी कामों में किसी भी किस्म की लापरवाही न करने की हिदायत दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जायजा इजलास में राहत कार्य के कामों पर अहम फैसले करने की उम्मीद की जा रही है। एक ही दिन में दुनिया भर में वबाई मर्ज कोरोना वायरस कोविड-19 से 2,32,251 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 6 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 7,70,288 अफराद की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मुतासरा ममालिक में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही इस वबा की वजह से अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मैक्सिको तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान इस मामले में चौथे नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 58,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 26,47,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि अब तक 19,19,000 से ज़्यादा अफराद इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना वायरस के 58,525 मरीज़ों की रिपोर्ट होने से मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 26,47,663 हो गई है। ये इत्मीनान की बात है कि उसी अरसे में 57,587 अफराद की शिफा याबी से सेहतमंद होने वाले मरीज़ों की तादाद भी बढ़कर 19,19,842 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 941 अफराद की हलाकतों से मजमूई तादाद 50,921 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में मामूली कमी वाक़ई हुए। रियासत के 3 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। तेलंगाना में इतवार के रोज़ कोरोना वायरस के 854 मुस्बित केस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। 3 अजला नारायणपेट, निर्मल और भूपालपल्ली में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 52,255 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 703 हो गई है। GSMC के हुदूद में 147 केसेस दर्ज हुए। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के जायजा इजलास के मौके पर R&B के अहदेदारों के अलावा R&B प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर ने कहा कि अवामी ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए बारिश से नुकसान होने वाली सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। सड़कों के नुकसान का मुकम्मल तखमीना तैयार करते हुए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएँ। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सड़कों की पुख्ता तामीर के अखराजात की तखमीना तैयार किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि हुक्काम 24 घंटे अपने हेडक्वार्टर पर दस्तयाब रहें, दीगर महकमों के हुक्काम से राबते में रहें ताकि अवामी ट्रांसपोर्ट को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासत पर बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद के मुसलमानों और हिंदुओं से इस बात की अपील की कि वह जारिया साल कोरोना वायरस और इस मुज़ी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए मुहर्रम और गणेश जुलूस अपने अपने घरों में मनाएं, क्योंकि मुहर्रम की मजालिस और जुलूस में हर साल सैकड़ों अफराद जमा होते हैं। इस तरह गणेश त्यौहार में भी कसीर तादाद में लोग जमा होते हैं, लेकिन जारिया साल इससे गुरेज करते हुए समाजी फासले की बरकरारी और कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सख्त ज़रूरत है, इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा। ज़िले वरंगल में सैलाब जैसी सूरत हाल बदस्तूर जारी है। शहर के कई इलाकों बशमूल नशेबी इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम ने मुतासरीन की बहाली की कोशिशों में तेज़ी लाई है। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत ईटल राजधानी ज़िले का दौरा करते हुए कमलापुर जोन के मुताद्दिद देहातों में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और अहदेदारों से सूरत हाल की तफसीलात हासिल की। वज़ीर राजेंद्र ने अहदेदारों से वक्तन फ़वक्तन सैलाब मुतासरा इलाकों पर नज़र रखते हुए
चौकसी इख्तियार करने की हिदायत भी दी। గత వారం రోజులుగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైనటువంటి కరీంనగర్, వరంగల్, కొన్ని ప్రాంతాల ఖమ్మం జిల్లా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురిసినాయి. ఈ వర్షాలతో వాగులు వంకలు పొందడమే కాకుండా అక్కడక్కడ కుంటలు, చెరువులు కూడా నింపడ్డాయి. చాలా గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యాలు ఆగిపోయినాయి, రోడ్లన్నీ కూడా కట్ అయిపోయినాయి. అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత తక్కువ కాలంలో వర్షం పడడం అనేటువంటిది చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని చెప్పి రైతులు అనుకుంటా ఉన్నారు. ఈ తెగిపోయినటువంటి చెరువుల మీద, మునిగిపోయినటువంటి పంట పొలాల మీద, వాగుల పక్క పొంటి ఉండేటువంటి పొలాల పూతల మీద ఇప్పటికే మా అధికారులంతా కూడా, మా కలెక్టర్ గారి నాయకత్వంలో రెవెన్యూ అధికారులు, వ్యవసాయ అధికారులు, అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ అధికారులు తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఎక్కడ ప్రాణ నష్టం లేదు పెద్దగా. అదేవిధంగా పెద్ద ఇల్లు కూలిపోవడం కానీ అట్లా కూడా పెద్ద ఎత్తున లేదు. ఎక్కడెక్కడైతే చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి కూడా ఎప్పటికప్పుడు రెక్టిఫై చేస్తూ ఈ वजीर खेलकूद श्रीनिवास गौड़ ने इलाके गोलकुंडा में वाक़ गोल्फ कोर्ट के मैदान का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना डिवीजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हैदराबाद गोल्फ कोर्ट के इश्तराक से गोल्फ कोर्ट मैदान को बैनुल अक़वामी सतह की तर्ज पर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर ने कहा कि बहुत जल्द गोल्फ कोर्ट को मुस्तक़बिल में आलमी सतह पर नंबर 1 मुकाम दिलाने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर ने इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया। ఓన్లీ 2 feet by 5 feet ఉంది. చిన్న అందులోంచి ఒంగోని రావాలి. అక్కడ ఆ కార్నర్లో ఒకటే ఎంట్రీ. అంటే మనం ఆ కోర్ట్ నుంచి ఈ కోర్ట్ రావడానికి అదే ఎంట్రీ చేసి రావాలి. ఎంట్రీ అయ్యి రావాలి. కష్టంగా ఉంది అది. దాన్ని కొంచెం పెద్దగా చేసుకోవచ్చు అనుకో. అది ఇంపార్టెంట్ ఉంది. కొంచెం మనం 2-3 హోల్స్ చేసుకొని సరే హైట్ చేసుకుంటే మనం అప్పుడు దానికి అక్కడ మధ్యలో అట్లా ముచ్చట ప్రెసిడెంట్ గారు అక్కడ నుంచి ఇంకో దానికి పోయి పడకపోతే 2-3 వేసి ఎక్కువ లెక్క 5, 6, 7, 4 సార్లు ఎక్కువ ఎందుకు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు చేశారు. అయితే డబ్బులు లేక ఆయన ఆగిపోయింది. అది 15 एकड़ में एक गोल्फ कोर्ट डेवलपमेंट हो रहा। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन दोनों मिला के अच्छा डेवलपमेंट कर रहे। स्पेशली HGA वाले, इससे पहले पूरा ये डंपिंग यार्ड था, पूरा गंदा था, उसको अच्छा शानदार बनाया। ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये बनाया। ये हैदराबाद का निशानी है। अपने गोलकोंडा का बाजू में इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्ट आया बोला तो बहुत हैदराबाद भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर में वर्ल्ड में नंबर 1 गोल्फ कोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहे। उन लोग भी प्लान कर रहे, गवर्नमेंट तरफ से भी क्या होना करते, और जल्दी का जल्दी वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी लगाना बोल के उन लोग सोच रहे। शॉर्टली वी आर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सैलाब से मुतालिक दाखिल की गई PIL को मुस्तरद कर दिया। पीर के दिन चीफ जस्टिस रघुनंदन सिंह चौहान और जस्टिस B बेंसन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर नोटिस लेने और कार्रवाई करने इस इनकार से इनकार कर दिया।
अवामी मफाद के मुख्तलिफ उमूर उठाए जाने वाली PIL के चैंपियन चिकोड़ा प्रभाकर ने ज़बानी जिक्र किया कि अदालत को इस मामले पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की इंतज़ामिया मदाखलत की कोई वजह नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। यादाद्री भुवनगिरी में ज़िले के बीबी नगर में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कोविड-19 आइसोलेशन खिदमात का इफ्तिताह अमल में आया। भुवनगिरी के रुकन असम्बली P. शेखर रेड्डी ने अपने हुस्न अखलाक का सबूत देते हुए एम्स बीबी नगर में 50 आइसोलेशन बेड्स बनाने के लिए 50 लाख का अतिया दिया ताकि कोरोना वायरस से मुतासरीन का बेहतरीन इलाज हो। ये बात एम्स के डॉक्टर ने बताई। डॉक्टरों ने बताया कि रुकन असम्बली शेखर रेड्डी ने अपने ज़ाती सरफे से ये 50 लाख रुपए का अतिया देते हुए 50 बेड्स का वार्ड बनवाया है। इस वार्ड में 10 डॉक्टर्स, 12 नर्सें और 15 वार्ड बॉय और 12 सैनिटेशन वर्कर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दवाखाने के अमले ने बताया कि शेखर रेड्डी ने इसके अलावा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 3 एम्बुलेंस भी किराए पर हासिल की हैं। वो मरीजों को सेहतमंद खाने के हिस्से के तौर पर वार्ड में शरीक मरीजों को खुश्क मेवाजात और अंडे भी फराहम कर रहे हैं। MLA P. शेखर रेड्डी ने वार्ड का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कहा कि वो माली व माशी तौर पर कमज़ोर कोविड मरीजों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान T. श्रीनिवास यादव ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो इस साल गणेश के मुजस्सिमों को अपने घरों में ही सजाकर इस त्यौहार को सादगी के साथ रिवायती तौर पर मनाएं और हुकूमत के साथ ताउन करें। पीर के रोज़ वजीर T. श्रीनिवास यादव ने अपने दफ्तर में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मिलकर गणेश त्यौहार की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास तलब करते हुए हैदराबाद रच्चाकुंडा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर्स के अलावा GHMC कमिश्नर भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी के मेंबरान के साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर गणेश फेस्टिवल के मुंतज़मीन को सूरत हाल से आगाह करने के अलावा अक़ीदतमंदों से गणेश की मूर्तियों को अपने घरों में ही सजा कर रखने से मुताल्लिक़ भी तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर ने रेवेन्यू कमिश्नर गणेश नवरात्रि की तकमील तक महकमे रेवेन्यू के मातहत तमाम गणेश मंदिरों में रिवायती पूजा मुनक्किद करने की हिदायत दी है। इस इजलास में साइबराबाद कमिश्नर VC सजनार, रच्चाकुंडा कमिश्नर महद भागवत और हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, भाग्यनगर गणेश फेस्टिवल कमेटी के सदर राघवदरी, सेक्रेटरी भगवंता राव, विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर रामा राजू और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। 4 साल कमसीन बच्ची के साथ असमंजरी करने वाले शख्स को पीर के दिन अदालत की पहली एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज सुनीता कंचाला ने पॉस्को एक्ट के तहत मुजरिम करार देते हुए सख्त उम्र कैद की सजा सुनाई। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाला 46 साल शैलेंदर रेंटल हाउस एजेंट को दिसंबर 2015 में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में सख्त उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रताप रेड्डी ने कहा कि अदालत ने भी इस शख्स को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ एक्ट के तहत कसूरवार पाया और 3 साल से लेकर 10 साल तक की सख्त सज़ा सुनाई और अदालत ने 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। सिटी पुलिस को 17 दिसंबर 2015 को इत्तला मिली थी कि इस शख्स ने गैर फितरी जुर्म किया है और इसके साथ एक 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की है, जिसकी यह हरकत इसके घर के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। नाबालिग लड़की अपने वालिदैन के हमरा किराए पर घर में रह रही थी। मौका पाकर इसने कमसिन लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत की थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M. महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी शिद्दत से शदीद बारिश की वजह से रियासत में नागहानी सूरत हाल का सामना है। महेंद्र रेड्डी ने पुलिस के एहलकारों को हंगामी हालात से निमटने के लिए चौकस रहने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि पुलिस एहलकार अवामी जान और माल को नुकसान होने से बचाएं। जिला कलेक्टर्स के अहकाम पर अमल करते हुए मुतासरा आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासत में तमाम कलेक्ट्रेट के दफातर में कायम कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हुए सूरत हाल पर नज़र रखें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के अहकामात पर अमल करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर से भी रियासत में बारिश की वजह से मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्वीट के जरिए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अहकामात जारी करते हुए कोरोना वायरस की वजह से मुहर्रम के मजालिस, मातम और गणेश की आम इजाज़त नहीं दी गई है।
उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें और गणेश मूर्तियों और मुहर्रम के मातम को अवामी मुकामात से दूर रखें। कोविड-19 के कवानीन पर अमल करते हुए मुहतात रहें, कमिश्नर ने कहा। सिरसिला जिले के तुंगलापल्ली के टीआरएस लीडर जे श्रीनिवास सिद्दीपेट जिले में शनिगारम पेद्दापल्ली रोड वाक़े की नहर में बह गए। कल शब वो अपने 3 साथियों के साथ कार में मंथनी जा रहे थे कि इसी दौरान मुद्दीकुंटा की नहर में ये अफराद बह गए। उनको देखकर मुकामी अफराद 3 अफराद को बचाने में कामयाब हो गए, ताहम कार समेत श्रीनिवास नहर में बह गए। इस मौके पर टीआरएस के कारगुजार सदर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर तारक रामाराव ने सिद्दीपेट जिला कलेक्टर को फ़ोन करते हुए उनकी तलाशी के लिए मुहिम शुरू करने की शिद्दत पैदा करने की उनसे हिदायत दी है। वजीर मौसूफ की हिदायत के बाद सिद्दीपेट आरडीओ ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस ने अमीनपुर यतीम खाने लड़की की हलाकत की तहकीकात में तेजी लाते हुए अहम मुलजिम वेणुगोपाल रेड्डी, मैनेजर विजया और कंपनी मेंबर जयदीप को पुलिस तहवील में ले लिया। वाज़ेह है कि अदालत ने इन मुलजिमीन को 2 रोज़ की तहवील में लेने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद अमीनपुर पुलिस संगारेड्डी कुंदी जेल पहुंचकर तमाम मुलजिमीन को अपनी तहवील में ले लिया और पूछताछ कर रही है। रियासत में एक तरफ कोरोना वायरस से अवाम परेशान है तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश ने अवाम का सुकून छीन लिया है। रियासत में 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में बारिश ने रिकॉर्ड पैदा कर दिया। तेलंगाना में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। सबसे ज़्यादा निर्मल के रूरल इलाके में 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुमारम भीम जिले, संगारेड्डी, आदिलाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुडम, वरंगल, मुलग में से 5 से 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिद्दीपेट में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले निर्मल के खानापुर थाने में एक एएसआई की हैसियत से मुलाजिमत करने वाले जी नारायण रेड्डी की पीर को सुबह कोरोना वायरस की अलामात से मौत वाक़ हो गई। 56 साल जी नारायण के अफराद ख़ानदान में उनकी बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। उन्हें गुज़िश्ता 2 रोज़ से सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, जिसके नतीजे में उन्हें इलाज के लिए देर रात खानापुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां मियारी इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही जी नारायण ने दम तोड़ दिया। मुतवफ़ी की नाश को उनके रिश्तेदार और म्यूनसिपल स्टाफ की मदद से जेसीबी के ज़रिए खानापुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने रोडी शीटर अयाजुद्दीन कत्ल के मुकदमे में पेश रफ्त करते हुए 6 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि अयाजुद्दीन को गुज़िश्ता हफ्ते रैन बाज़ार के इलाके में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि माजी में अयाज के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए थे। अयाज ने गुज़िश्ता साल आमिर पठान नामी एक रोडी शीटर का कत्ल कर दिया था। पुलिस को शुबा है कि अयाज को आमिर पठान के कुंबे के अफराद ने कत्ल किया होगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में कोरोना वायरस में तेज़ी का रुझान जारी है। दिन ब दिन मुस्बित केसों की तादाद में इजाफा होने के बाद शहरियों में खौफ व हरास का माहौल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में 147 कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस दर्ज हुए, जबकि एर्रागड्डा मेंटल अस्पताल में 36 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। कोरोना में मुस्बित पाए जाने वाले 36 अफराद में अस्पताल का अमला और ज़हनी तौर पर माजूर मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना मुतासरीन का इलाज कोरोना केयर सेंटर में किया जा रहा है। महकमे मेडिकल एंड हेल्थ के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 894 कोरोना मुस्बित मामलात की तशख़ीस की गई है। इनमें से सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 147 कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं।
रियासत में अभी तक 255.92 कोरोना मुस्बित केसों की तशखीस हो चुकी है, जिससे अमवात की कुल तादाद 703 हो गई है। ताहम 10 अमवातें दर्ज हुई हैं और कोरोना मुतासरीन की बाजियाबी के केसेस में भी इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद में एक खातून ने खुदकशी कर ली। अलकापुर से ताल्लुक़ रखने वाली 37 साला खातून ने अपने मकान में फांसी ले ली। उसने इंतहाई इक़दाम से कबल एक सुसाइड नोटिस छोड़ा, जिसमें लिखा है कि उसे कोई ना छुए क्योंकि वो कोरोना से मुतासिर है। नारसिंगी पुलिस इस बात की तहकीक़ात कर रही है कि अगर खातून कोरोना से मुतासिर थी तो अरकान ख़ानदान के साथ क्यों महव ख्वाब हुई, उसने टेस्ट कब करवाया और रिपोर्ट कब वसूल हुई, उसने ये बात अपने शौहर को क्यों नहीं बताई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीक़ात कर रही है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अनिल कुमार यादव ने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पीर के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर की हुकूमत के बरसदे इख्तिदार आने से कबल रियासत के हर मुतवसत शहरी को रोज़गार फराहम करने और बेरोज़गार नौजवानों के खातों में 3,116 रुपये जमा करने का वादा किया था। ताहम कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के नतीजे में परेशान हाल बेरोज़गारों का कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अपने ज़ाती मफाद की तकमीन के अलावा दूसरे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। महामारी के इस समय पे तेलंगाना की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसका एक छोटा एग्जाम्पल, एक छोटा मिसाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले केसीआर हुकूमत में आने से पहले उन्होंने वादा किया था तेलंगाना के हर घर में एक गवर्नमेंट के तरफ से रोज़गार देंगे और साथ ही तेलंगाना में जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उन सबके खाते में 3,116 रुपये डालेंगे करके इलेक्शन से पहले वादा किया था। लेकिन अगर हम आज की हालात देखेंगे, जब से कोरोना की महामारी होया है, 5 महीने से पूरे तेलंगाना प्रदेश में लाखों युवाओं ने अपना रोज़गार खो चुका है और साथ ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ज़िंदगी को दाव पे लगाने की कोशिश आज टीआरएस की हुकूमत कर रही है। हमारे जो एनएसयूआई के अध्यक्ष है वेंकट बलमोर जी, उन्होंने पिछले 5 महीने से जब से तेलंगाना में कोरोना का वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, तब से उन्होंने तेलंगाना के हुकूमत को डिमांड किया है कि ऐसे हालात में आप स्टूडेंट्स के ज़िंदगियों को रिस्क ना लेते हुए ना ही कोई इलेक्शन कंडक्ट करिए, ना ही कोई एजुकेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्होंने हर दिन आवाज़ उठाया है, मुहिम चलाया है। इसी मुहिम के दौरान पे उन्होंने काफ़ी बार बोलने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के साथ 2 दिन के नीचे उन्होंने प्रगति भवन घेराव करने की कोशिश किया है। यहाँ की हुकूमत को एक ऐसा मतलब माहौल बन गया है, जो भी कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी आम आदमी हो, किसी भी तरह की आवाज़ अगर हुकूमत के खिलाफ उठाने की कोशिश करता है, उसे पुलिस के दबदबा में लाके उसको ज़बरदस्ती करके उसको चाहे अरेस्ट करते हैं, चाहे उसको हरासमेंट करते हैं। इसी तरह हमारे भाइयों को अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल में रखे थे, लेकिन हमारे भाइयों ने कभी भी डर के पीछे नहीं हटा। इसी सिलसिले में हम यूथ कांग्रेस के तरफ से और एनएसयू के तरफ से और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी जी और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमा जी और हमारे सारे बड़े नेताओं के आदेश पर कल पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमारे एनएसयू भाइयों को अरेस्ट किया गया है, उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस और एनएसयू साथ मिलकर कल शांत मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। और मैं यकीन के साथ बताना चाहता हूँ, यहाँ की हुकूमत चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे कितनी भी ज़बरदस्ती करे, चाहे कितने भी पुलिस वालों को लेके आए या सीने के ऊपर गोली भी चलाए, एनएसयू यूथ कांग्रेस यहाँ की आवाम के युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कभी भी लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और फिर एक बार मैं वादा करना चाहता हूँ, जितने भी यूथ और स्टूडेंट्स हैं तेलंगाना के अंदर, उन सब की आवाज़ उठाने के लिए, उन सब की आवाज़ सुनाने के लिए हमेशा आपके साथ में हम रहेंगे करके मैं बताना चाहता हूँ। विशाखापट्टनम में रावलापोड़ी राजू की घर में खोपड़ी रखने से पैदा होने वाले हंगामा मामूली नहीं है। पुराने शहर के बंसी गली पर वाक़े घर में राजू तन्हा रहता है।
उसके पड़ोसियों में उसकी हरकत की वजह से खौफ व हिरास पैदा हो गया है। कल रात एक शख्स ने अपने घर के सामने पड़े हुए बैग को छड़ी से छेड़ के बाजू हटाने की कोशिश की तो इसमें से एक खोपड़ी निकल आई। इस खोपड़ी को राजू अपने घर में ले गया, जिससे मुकामी लोग वहां से फरार हो गए। मुकामी लोगों ने इस वाक़े को पुलिस के इल्म में लाया तो पुलिस वहां पहुंची और राजू को पकड़ कर ले गई। जब राजू से इस बारे में पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया वो भगवान शिव का भक्त है, इस खोपड़ी की पूजा करता है और उसके यकीन के साथ के सब कुछ अच्छा होगा। उसने ये भी बताया कि उसने ये खोपड़ी मेडिकल कॉलेज से चुराई थी। उसने ये भी बताया कि पिछले 2 हफ्तों से वो खोपड़ी की पूजा कर रहा है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके इस नफ्सियाती मरीज को अदालत में पेश किया। राजू के बाप का 5 साल पहले इंतकाल हो गया। उसकी बेजा जिद से परेशान होकर माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। बहन की भी शादी हो गई। राजू घर में तन्हा रहते हुए किया करता था और चोरी करने का भी आदी हो गया था। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में जब बारिश होकर थम जाती है तो तुगाली जोन में लोग जोश के साथ मैदान में निकल पड़ते हैं और यहां हीरों की तलाश में निकल जाते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद उनकी किस्मत बदल जाए। ये एक हकीकत है। हर साल मूसलाधार बारिश के ख़त्म होने के बाद खेतों में और दरख्तों के पास अक्सर हीरे मिलते हैं और उनकी तलाश में किसान और मजदूरों के साथ मुकामी और कर्नाटक के लोग जुट जाते हैं। बताया जा रहा है कि अब तक इस साल 50 से ज़्यादा मिल चुके हैं। कोनागिरी और यरवानी में ये हीरे मिले हैं जिनकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। इन हीरों को मुख्तलिफ व्यापारी कीमत देकर ख़रीद लेते हैं। अगर कीमत सही ना हो तो तमाम ताजिर बोली लगाकर इन हीरों को ख़रीदते हैं। 2 दिन कबल जोनागिरी में एक मजदूर खातून को एक हीरा मिला था। मालूम हुआ है कि एक ताजिर ने इसको 6 लाख रुपए नकद और 5 तोले सोना देकर खरीद लिया था। मशहूर फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार के 2 भाई भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान और असलम खान का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। दोनों को गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। एहसान खान की उम्र तकरीबन 90 साल है, जबकि असलम खान 80 साल के आसपास हैं और दोनों को ही इस वक्त वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जा चुका है। दिलीप कुमार के भाइयों को सांस लेने में शदीद तकलीफ का सामना था, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। अलावा अजी दोनों भाई हाई ब्लड प्रेशर और दिल के आरिजे में भी मुब्तला हैं। एहसान खान और असलम खान का दिलीप कुमार के साथ जायदाद का तनाज़ा है और ये भाई मुंबई में ही रिहाइश पजीर हैं। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। फौज के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में पीर को ये इत्तला दी। प्रणब मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उन पर करीबी नज़र रखी जा रही है। 84 साल प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और उनके दिमाग की सर्जरी भी की गई थी। तभी से वो कोमा में हैं और उनकी हालत संगीन बताई जा रही है। इससे पहले कोविड-19 जांच में उनको इन्फेक्शन होने की भी तस्दीक हुई थी।
अस्पताल ने एक बयान में कहा प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी संगीन बनी हुई है। हालांकि उनके सभी अहम पैरामीटर ठीक हैं और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और उन पर करीब से उनकी निगरानी की जा रही है। वहीं प्रणब मुखर्जी की फैमिली के मुताबिक सर्जरी के बाद से उनकी हालत में थोड़ी बेहतरी आई है। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक सदर जमहूरिया हिंद रहे हैं और वो मुल्क के 13वें सदर हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।